7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से गुस्से से भरा बैठा इजराइल अब हमास और उनके मददगारों की कमर तोड़ने में लगा है। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रही है। इजरायली सेना ने हमास के सैकड़ों ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स उत्तरी गाजा इलाके पर कब्जा करने की कोशिश में है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस जंग में सिर्फ हमास ही नहीं, लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह भी कूदा हुआ है। ईरान की तरफ से हमास और हिजबुल्लाह को पूरा समर्थन मिल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया से मुलाकात कर जंग में इजराइल के खिलाफ उसे पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान इजराइल और अमेरिका पर जमकर बरसे। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 हफ्ता हो चुका है। इस भयंकर लड़ाई में दोनों खेमों से कम 4000 लोग मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर को तड़के हमास ने इजरायली धरती पर रॉकेट से वर्षा की थी। हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे, जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया था और वहां भारी तबाही भी हुई थी। जवाब में इजराइल भी गाजा पट्टी को खबरगाह बनाने पर तुला है। इजराइल से तेज होते संघर्ष के बीच हमास ने एक बयान में कहा, हमारे नेता इस्माइल हानिया ने शनिवार को कतर में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जहां उन्होंने इजराइल में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के घातक हमले पर चर्चा की और समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। कतर की राजधानी दोहा में अपनी बैठक के दौरान ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने हमास द्वारा इजरायली धरती पर दागे गए रॉकेट को ऐतिहासिक जीत बताकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमास ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल के कब्जे को झटका दिया है। इससे पहले ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इजरायल ने युद्ध तुरंत नहीं रोका तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और उन देशों को जाएगी जो परिषद को गतिरोध की ओर ले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इजराइल और हमास के बीच ये जंग कब जाकर थमती है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।